आज हम गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग पर चर्चा करेंगे। भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे, ज्ञान योग के बारे, स्थित प्रज्ञा के व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं और कुछ कर्म योग के बारे में बताया। इस पर अर्जुन भगवान को कहता है कि भगवान, अगर ज्ञान योग में कुछ करना नहीं, केवल याददाश्त ही वापस लानी है और यही जानना है कि मैं कौन हूँ, तो फिर आप मुझे युद्ध जैसे भयंकर कर्मों में क्यों डालते हो। भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो सबको करने हैं, कर्म करने से तो कोई बच नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, पीर हो, फकीर हो, बड़ा हो, छोटा हो। भगवान राम को भी कर्म करने पड़े हैं, बाबा नानक भी, कबीर भी, फरीद भी, सभी को कर्म तो करने हैं, महावीर को भी। इसलिए ये मत सोच के कर्म नहीं करने, कर्म तो करने हैं, मगर कैसे कर्म करने हैं, किस तरह के कर्म करने हैं। शास्त्र सम्मत कर्म करने हैं या शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करने हैं, स्वार्थ से रहित कर्म करने हैं या स्वार्थ से भरे हुए कर्म करने हैं, और यज्ञ रूपी कर्म करने हैं, और भगवान को जो समर्पित है वो कर्म करने हैं, कर्ता रहित कर्म करने हैं, मैं को मिटाकर कर्म करने हैं, अहंकार को छोड़कर कर्म करने हैं। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तू ऐसे कर्म करेगा तो फिर तेरे कर्म तेरे नहीं रह जाएंगे। इसलिए हमें भी अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना होगा, नेगेटिव नहीं बनाना होगा। कहते हैं कि राबिया एक सूफी फ़कीर हुई है, वो हर एक में अच्छाई देखती थी। तो उसके दूसरे फ़कीर साथियों ने कहा कि भी इसका आज थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। तो उन्होंने राबिया को कहा कि बता, शैतान में क्या गुण है। कुछ धर्मों में भगवान और शैतान युद्ध कर रहे हैं, तो ऐसे उसने कहा कि शैतान तो मेरा गुरु है, शैतान से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो उन्होंने कहा कि ये शैतान को मानती है, इसको हमारे संगठन से निकाल दिया जाए। तो राबिया कहने लगी, पहले मेरी बात तो सुन लो। तो हाँ, क्या कहते हो आप। तो राबिया ने कहा, आपको पता है भगवान और शैतान युद्ध कर रहे हैं, और शैतान को पता है कि मैं हारूंगा, भगवान जीतेगा, और वो फिर भी युद्ध कर रहा है। इसलिए उसके सब्र की, उसके तहम्मुल की, उसके हौसले की मैं दाद देती हूँ। और इसी तरह कहते हैं कि एक व्यक्ति हर रोज़ बंसरी बजा के एक रास्ते से निकलता था, और ऊपर एक फ़कीर रहता था और उसके साथ उसका चेला भी रहता था, शिष्य रहता था। तो वो जो गुरु था वो कहने लगा कि ये जो बंसरी बजा के निकलता है ना, मेरी तो लगन लग जाती है, बंसरी बहुत अच्छी बजाता है। तो उसके शिष्य ने कहा, जी गुरुजी आपको पता नहीं, ये तो चोर है। तो वो कहने लगा, होगा चोर, मुझे इससे क्या लेना है, मगर जब ये बंसरी बजाता है तो मेरी तो समाधि लग जाती है। आप पॉजिटिव सोच रखो, गिलास आधा खाली भी कह सकते हो, गिलास आधा भरा हुआ ही कह सकते हो। तो अच्छा है कि अगर आप कहो कि गिलास जो है वो भरा हुआ है। हम गंगा में जाते हैं, हम सोचते हैं हमारे पाप मिट जाएंगे। बेशक पाप मिटते हैं या नहीं मिटते हैं, मगर हमारे अंदर एक भावना तो पैदा होती है कि हम अच्छे काम के लिए यहाँ आए हैं, बुराई को छोड़ने के लिए यहाँ आए हैं। और फिर इसी तरह जब हम कोर्ट में कसम उठाते हैं, उस वक्त भी हमारे अंदर से आवाज़ तो आती है कि हम सच बोलने की कोशिश करें।
सच बोलते हैं या नहीं बोलते हैं वो एक अलग बात है, मगर अंदर से आवाज़ तो सोच तो हमारी पॉजिटिव बनती है कि हम झूठ क्यों मारे, सच ही बोलें। तो इस तरह जो है हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव बनानी चाहिए। और फिर भगवान को अर्जुन जो है बार बार पूछता है सारी गीता में, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता है, मगर भगवान क्या कहते हैं, उस पर नाराज़ नहीं होते, उसको बार बार कहते हैं निष्पाप, गुड्डाकेश। गुड्डाकेश होता है नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, महाबाहु, भारत श्रेष्ठ, गंडीवधारी। उसका मनोबल बनाते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से उसका हौसला बनाए रखते हैं। अगर एक अध्यापक और माँ बाप इसी तरह की सोच के बन जाएं कि अगर बच्चा एक गलती करता है, उसको सवाल नहीं आता क्वेश्चन, और वो बार बार पूछता है, और फिर उस पर नाराज़ होने की बजाय उस बच्चे को बार बार समझाया जाए। मगर यहाँ तो तीसरी बार अगर बच्चा पूछ ले तो डंडा उठा लेते हैं टीचर। इसी तरह माँ बाप भी गुस्से में आ जाते हैं अगर बच्चा वो नहीं ढंग से मानता। तो इसलिए हमें गीता को पढ़कर, गीता को सुनकर, और भगवान जिस तरह अर्जुन को बार बार हौसला देते हैं, उसका मनोविज्ञान तरीके से उसका हौसला तोड़ते नहीं हैं। उसको ये नहीं कहते कि तुझे तो समझ ही नहीं आती, मैं क्या समझाऊं। इसी तरह अगर टीचर भी करें और हमारे जो माँ बाप हैं वो भी करें, तो ये बहुत ही सोच जो है वो बंद हो जाएगी। तो मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि अर्जुन को भगवान